और नहीं करिएगा तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे, अब कितने दिन रहेंगे पता नहीं। चुपचाप रहिए, काम करिए आप। ये जो वीडियो आपने देखा ये 1 नवंबर 2023 का वीडियो है। वीडियो देख करके आपको क्या लगा? ये वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं कि विजेंद्र यादव, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे, इसी पटना में ऊर्जा मंत्रालय के एक कार्यक्रम में बोल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो मैं ऊर्जा मंत्री हूँ, पता नहीं कब तक रहूँगा। और वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट मांग रहे थे नीतीश कुमार से, जिस पर नीतीश कुमार दोस्ती वाले अंदाज में ही लेकिन भड़क गए और कहने लगे कि कहीं नहीं जाएंगे और अगर आप जाएंगे तो हम चले जाएंगे। और मेरा भी तो 20 साल से लगभग लगाव आज जोड़ रहे थे इस ऊर्जा विभाग से है। अब कितने दिन रहेंगे पता नहीं। इसीलिए इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में यही रहेंगे सब। अभी बोल रहे हैं 20 साल से हम काम देख रहे हैं, अब हम कितना दिन करेंगे? तो हम इनको कहे आप ही को करना है, और नहीं करिएगा तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए ना? चुपचाप रहिए, काम करिए आप, क्योंकि काम आप कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर कुछ मत बोलिए। ये दोस्ती याराना बड़ा तगड़ा सा लगता है देखने में, सुनने में। लेकिन अब विजेंद्र यादव क्या करें जब उनके दोस्त नीतीश कुमार बिना बताए, बिना कुछ माने छोड़ के जा रहे हैं बिहार को। अब विजेंद्र यादव क्या करेंगे? और खबर तो ये भी अब मिलती है कि जिस दिन नीतीश कुमार को ये फैसला सुनाया गया कि निशांत कुमार को लाया जाए जेडीयू के कार्यालय में, उस दिन विजेंद्र यादव ने उनसे आखिरी रिक्वेस्ट किया पूरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं की तरफ से कि आप मत जाइए, लेकिन वो नहीं माने। विजेंद्र बाबू ने हम लोगों की भावना को बहुत ही दृढ़ता के साथ रखा। आपकी आंख से भी आंसू आ रहे हैं, कैसे दिल को तसल्ली दिलवाइएगा। माने ही नहीं माने, आपने मनाने का प्रयास किया, लेकिन अब तो उन्होंने सारा खेल खत्म कर दिया। कभी सोचे थे विधायक जी कि ऐसा कुछ होगा? कभी आपने सोचा? आप तो लंबे समय से अभी आप ही को संभालने का समय है। वो तो निशांत जी के लिए आज भी हम लोग हैं दृढ़ता के साथ, उसमें कहाँ कोई परिवर्तन हो रहा है। लेकिन विदाउट नीतीश हम लोग निशांत नहीं चाहते थे, हम लोग तो निशांत के साथ है, नीतीश के साथ निशांत चाहते थे। अंतर इतनी है। तो विजेंद्र यादव उस दिन 1 नवंबर 2023 को तो मान गए थे नीतीश कुमार की बात, छोड़ना चाहते थे, राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार के कहने पे राजनीति से संन्यास नहीं लिए, जैसा कि वीडियो में भी आपको दिख रहा है। अब आप सोचिए कि आखिर ये विजेंद्र यादव हैं कौन? विजेंद्र यादव का अगर आप थोड़ा सा इतिहास जानिएगा तो बड़े अजीबोगरीब नेता हैं। इस नेता के प्रॉपर्टी में आज भी अगर आप जाकर देखिएगा, नीतीश कुमार से थोड़ा ही पैसा ज़्यादा कमाया है इन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में। 1990 में पहली बार ये विधायक बनते हैं जनता दल के पार्टी के टिकट पे, जिसमें उस समय नीतीश कुमार भी थे, उस समय शरद यादव भी थे, उस समय लालू यादव भी थे। और 1990 से लेकर के आज तक वो चुनाव नहीं हारे हैं। बिहार में सिर्फ 2-3 ऐसे विधायक हैं जो 90 से लेकर आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। एक प्रेम कुमार गया टाउन वाले हो गए और एक विजेंद्र यादव ये हो गए। और इतना होने के बावजूद वित्त मंत्री रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। 1990 में ही जब सरकार बनी थी उस समय से ही विजेंद्र यादव मंत्री रह चुके हैं। लालू यादव की सरकार में भी मंत्री रहे हैं, तब से लगातार मंत्री रहे हैं, पिछले 30-35 सालों से लगातार मंत्री रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी पूरी प्रॉपर्टी मात्र 4 करोड़ रुपए है। और उस 4 करोड़ में से भी उनका 75 लाख रुपए का तो सिर्फ जमीन है जो कि पुश्तैनी है, वो उनकी कमाई नहीं है। 25 लाख रुपए का एक मकान है, वो भी पुश्तैनी है। इनके नाम से इनके द्वारा अर्ज किया हुआ या इनके द्वारा कमाया गया सिर्फ एकमात्र सुपौल में घर है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। इनके और इनके पत्नी के अकाउंट में 1 लाख रुपया भी आपको कैश नहीं दिखेगा।
ऐसा ही कुछ हाल नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने भी अपने जीवन में सिर्फ एक दिल्ली में जब वो रेल मंत्री थे तब उन्होंने एक घर खरीदा था, उस समय 15 लाख का खरीदा था, अभी 1 आध करोड़ के आसपास का उसका कीमत हो गया है। वही कमाई उनकी है, उतनी ही लगभग कमाई इनकी भी है। पॉलिटिकल कैरियर इनका क्या होता है? 1995 में भी जनता दल के साथ, हालांकि ये नीतीश कुमार के साथ शुरू से नहीं रहे हैं, शुरू से ये शरद यादव के साथ रहे हैं। 1994 में जब नीतीश कुमार समता पार्टी बनाते हैं लालू यादव से अलग होकर के, तब ये नीतीश कुमार के साथ नहीं आते हैं, ये शरद यादव के साथ रहते हैं और लालू यादव के साथ रहते हैं। हालांकि ये लालू यादव से कम और शरद यादव से ज़्यादा अटैच थे। इसीलिए जब 1999 में शरद यादव ने, 1997 में लालू यादव अपने पार्टी अलग कर देते हैं राष्ट्रीय जनता दल, और जनता दल अलग हो जाता है, तो ये जनता दल में रहते हैं और ये जनता दल के टिकट पे ही 1995 में चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। लेकिन 1999 में जब शरद यादव एनडीए में शामिल हो जाते हैं तब ये भी एनडीए में शामिल हो जाते हैं और फिर नीतीश कुमार के साथ शरद यादव का अलायंस होता है और फिर ये नीतीश कुमार के साथ हो जाते हैं। और जब समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का विलय होता है तो फिर ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं और तब से लेकर के आज तक इनका कौन है इनका बेटा, कौन है इनकी बेटी, भाई नीतीश कुमार का के बेटे का तो नाम आप जानते भी होंगे, इनके बेटे का तो नाम आप जानते भी नहीं होंगे, कहीं आपको पब्लिक डोमेन में मिलेगा तक नहीं, पत्नी तक का नाम नहीं मिलेगा। आज तक कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे हैं, आज तक कभी कोई एक केस तक इनके ऊपर नहीं हुआ है। इस तरह के साफ सुथरे छवि वाले नेता को बहुत लोग हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं बिहार की राजनीति में, और संभवतः यही कारण है कि नीतीश कुमार के इतने करीबी रहे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार कोई भी अपना फैसला बिना विजेंद्र यादव के साथ सलाह मशवरा किए हुए नहीं लेते थे और विजेंद्र यादव के किसी सलाह को बिल्कुल दरकिनार भी कभी नहीं किए हैं आज तक। लेकिन अब खबर आ रही है कि विजेंद्र यादव, चूंकि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनाउंस मौखिक रूप से या फॉर्मल रूप से तो अभी तक नहीं किया है, लेकिन वो भी बिहार की राजनीति को छोड़ रहे हैं, जो कि वो बहुत पहले से जानते थे। 2023 का ही वीडियो पड़ा हुआ जिसमें वो अब राजनीति को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ही जा रहे हैं तो फिर उनका रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है, तो फिर वित्त मंत्री का पद भी खाली होने वाला है बिहार में, और वो किसे जाएगा पता नहीं। अभी विजय चौधरी हैं सबसे कैपेबल लीडर में से, वही माने जा रहे हैं जेडीयू के अंदर। आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा, बट फिलहाल विजेंद्र यादव और नीतीश कुमार का ये नोकझोंक जाते जाते एक बार और सुन लीजिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार। और मेरा भी तो 20 साल से लगभग लगाव आज जोड़ रहे थे, इस ऊर्जा विभाग से है। अब कितने दिन रहेंगे पता नहीं, इसीलिए इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत आपको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए तो अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में यही रहेंगे सब। अभी बोल रहे हैं 20 साल से हम काम देख रहे हैं, अब हम कितना दिन करेंगे, तो हम इनको कहे आप ही को करना है, और नहीं करिएगा तो हम ही छोड़ के चले जाएंगे। समझ गए ना? चुपचाप रहिए, काम करिए आप, क्योंकि काम आप कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर कुछ मत बोलिए।